आपके सामने पेश खिदमत है केबीएस सोसाइटी के ताउन हालात इस अदबी स्टेज पेश करता है एहसास। मुसन्निफ व हिदायतकार मोहम्मद सादिक अंसारी। रोशनी अफसर शरीफ। मौसीकी इस्माइल अंसारी। कंसेप्ट आइडिया आमिर अंसारी अखलाक शेख। ड्रामा इंचार्ज नईम शेख सलाउद्दीन अयूबी उर्दू हाई स्कूल भिवंडी। तो लीजिए हजरात, पेश खिदमत है ड्रामा एहसास। वसीम बेटा, बेटा वसीम, वसीम, फजलू चाचा, फजलू चाचा, अरे कहाँ चले गए सबके सब? कब से फोन बज रहा है, कोई रिसीव क्यों नहीं करता? देख रहे हैं ना आप, मुझे कितना काम है। अभी थोड़ी देर में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ना जाने किसका फोन था। अरे भाई दोबारा फोन करो तो उठाऊं मैं रिसीवर। वसीम बेटा दीजिए, दीजिए तौलिया दीजिए, तौलिया दीजिए वसीम बेटा, तौलिया दीजिए, तौलिया दीजिए वसीम बेटा, दीजिए, दीजिए तौलिया दीजिए, दीजिए तौलिया दीजिए, बेटा वसीम बेटा तौलिया दीजिए, दीजिए तौलिया दीजिए, दीजिए तौलिया दीजिए, तौलिया दीजिए। बीबी जी ने कहा है, अरे भागीजा, बीबी जी ने कहा है आज से तौलिया लेकर वॉशिंग मशीन में डालने के लिए दीजिए तौलिया, दीजिए। अरे ये क्या तमाशा है? देखिए ना भाभी जान, हम जैसे बाथरूम से नहाकर निकले ये बाहर ही खड़े हुए थे और तौलिया दीजिए की रट लगा रखी है। हम इनसे कह रहे थे कि अभी हम लिबास पहन के आपको तौलिया दे देते, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, बस तौलिया छीने जा रहे हैं। देखिए तौलिया, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। बीबी जी ने हमसे कहा था आपसे तौलिया लेने के लिए। बीबी जी कहा था ना आपने, दीजिए तौलिया दीजिए। तौलिया छोड़िए बदलू चाचा, नहीं नहीं आप छोड़िए तौलिया। अरे क्यों मुफ्त में हमारी इज्जत नीलाम करना चाहते हैं आप? अरे कमरे की सारी खिड़की सारे दरवाजे खुले, सारे आम नंगा कर दोगे क्या हमें? अरे ये हमारी इज्जत दांव पर लगी और आपको लुत्फ आ रहा है। भाभी जान हम इनसे आखिरी बार कह रहे, इन्हें समझाइए वरना हम भी हाथ उठा देंगे अपने। छोड़िए तौलिया छोड़िए। फजलू चाचा छोड़िए, तौलिया छोड़िए। आप ही ने तो कहा था बीबी जी। वसीम को अपना काम तो पूरा कर लेने दीजिए, फिर ले लेना तौलिया। देखिए गौर से सुनिए, जब तक किसी चीज से किसी का काम मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक आप इंतजार कर लिया कीजिए, फिर अपना काम कर लिया कीजिएगा। समझ गए? हाँ समझ गए, बहुत अच्छी तरह समझ गए। हाँ समझ गए, बहुत अच्छी तरह समझ गए। भाभी जान देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में अपनी समझदारी का कोई ना कोई नमूना पेश कर देंगे वो। उफ तौबा तौबा, परेशान हो जाती हूँ इनकी हरकतों से मैं। बेटा रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर ही देते हैं वो। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे सास ससुरे यानी आपके वालिदैन को। पूरी जिंदगी इनकी मुलाजिमत के तहत गुजार दी उन्होंने, कभी कोई दूसरा मुलाजिम रखा ही नहीं, मगर कभी उनकी पेशानी पर बल ना पड़े। अरे भाभी जान आप भी अपनी पेशानी पर कभी बल लाने दीजिए, कसम से जन्नत आप पर भी वाजिब हो जाएगी। अरे ये कैसी आवाजें हैं? अरे भाभी ये तो वहीद भाई की आवाज है। अरे हाँ ये तो मेरे भाई वहीद की आवाजें हैं, मगर ये चीख क्यों रहा है? जरूर फजलू चाचा की कोई गड़बड़ है भाभी। अरे वहीद क्या हुआ? फजलू चाचा अरे ये क्या हो गया आपको? ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे वहीद भाई, अरे आप खामोश क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बाजी वो तो खुदा का करम हुआ मुझ पर के मैं बच गया और जिंदा हूँ अल्लाह।
अरे मगर, अंदर आ। अरे मगर हुआ क्या ये तो बताइए। अरे कपड़ों में इस्त्री कर रहा था मैं, केबल कहीं से चीला हुआ था, बस करंट मार दिया, मैं केबल ही में चिटक गया। इनसे बाहर कहा मैंने इस्त्री का बटन बंद कर दीजिए, मगर ये माने ही नहीं और कहने लगे बीबी जी ने मना किया है। हाँ बीबी जी, आपने ही तो कहा था, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। पूछ लीजिए बीबी जी से। बीबी जी कहा था ना आपने। जाइए जाइए जाइए, आप यहाँ से जाइए। अरे बाजी, वो तो किस्मत में मेरे जीना लिखा था, तो मैं बच गया। अल्लाह ने यास्मीन को फौरन वहां भेज दिया, वरना चलिए चलिए, आप हॉस्पिटल चलिए, चलिए चलिए। मगर आप लोगों के साथ स्कूल रिजल्ट लाने कौन जाएगा? अरे हम दोनों भाई बहन साथ ही जाएंगे और वहाँ फजलू चाचा की तमाम कारस्तानियाँ बताएंगे। हमें यकीन है हमारे हेडमास्टर और हमारे क्लास टीचर हमें रिजल्ट जरूर दे देंगे। हाँ वहीद भाई, यास्मीन बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ वहीद, आप बच्चों के साथ अस्पताल जाओ। बच्चे आपको अस्पताल छोड़कर स्कूल चले जाएंगे और स्कूल से आते वक्त रिजल्ट लेकर आने के टाइम आपको लेते हुए आएंगे। अभी मैं चेंज करके आया। हे अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। आज बच्चों का रिजल्ट है, मैं जश्न भी नहीं मना सकती थी। मैंने अपने ननंद और देवर को बच्चों की तरह पाला है, उनकी खुशियां तबाह होते कैसे देख सकती थी मैं। बच्चे अपनी शानदार कामयाबी का जश्न भी नहीं मना पाते। अगर वहीद को कुछ हो जाता तो। अस्सलामुअलैकुम। मुबारक हो, मुबारक हो अकबर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है, यास्मीन और वसीम दोनों ही कामयाब हो गए। अब यास्मीन 8वीं जमात में और हमारा लाडला वसीम तो 10वीं जमात में चला गया। अकबर, वसीम का रिजल्ट तो निहायत ही शानदार रहा है। पहली जमात से लेकर 9वीं जमात तक लगातार इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है वो। एक साथ उसने पूरी सलाहियतों और अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। अकबर, आपको याद है ना, आपने वसीम से वादा किया है। हाँ, जब वो 9वीं जमात अच्छे से पास हो जाएगा तो आप उसे दुबई से एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट करेंगे। हाँ, भेज दीजिएगा, बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चे, अरे बच्चे तो फजलू मियाँ के साथ बाजार गए हैं सामान लाने। आज घर में पार्टी है ना, उन दोनों की पास होने की खुशी में। हाँ हाँ ठीक है, बाद में फोन कीजिएगा, अभी मुझे बहुत काम है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। लगता है बच्चे आ गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बच्चों, खाने पीने की चीजें वो किचन में रखिए। ग्लास, प्लेट, बर्तन वगैरह उस कमरे में रख दीजिए। फजलू चाचा, जी बीबी जी। कमरे की सफाई वगैरह कर लीजिएगा। जी बीबी जी। काम है आज। मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। अरे 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 अरे,
अरे 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 अभी सारी चीजें मैंने सलीके से लगाई थी, सब उलट पुलट कर रख दिया। निकलो निकलो ऐसे, निकलो निकलो। नहीं मानते, ठीक है ठीक है। छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। अरे फजलू चाचा, ये सब क्या है? बीबी जी दोनों शरारत कर रहे थे, हमने समझाया तो नहीं माने, फिर सारी चीजें हमने भी उलट पुलट कर रख दी। हमने थोड़ी डांट पिलाई और थोड़ा गर्म हुए तो दोनों ठंडे होकर एक किनारे बैठ गए। रहने दीजिए, आज का दिन इन्हें कुछ ना कहिए, आज का दिन इनका दिन है, आज दोनों की कामयाबी का दिन है। और ये मेरा लाल वसीम, तो फजलू चाचा देख लेना, देख लेना, एक दिन अपना, मेरा और अपने भैया का नाम रोशन करेगा, बुलंदियों को छुएगा मेरा लाल, तरक्की कर रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फजलू चाचा, जो तरक्की करते हैं और जो बुलंद होते जाते हैं ना, उन्हें अपनी जानिब से तरक्कियों और बुलंदियों का मौका फराहम करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनके रास्ते में रुकावट बननी चाहिए। समझ गए? हाँ समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। जाइए किचन में जाइए, मैंने दूध गर्म करने रखा है, देख लीजिएगा। ठीक है बीबी जी। चलो बच्चों, सब सामान वगैरह समेट कर अपनी जगह रखो। चलो बेटा। अरे लगता है दूध उबल गया, महक आ रही है। हाँ भाभी, हाँ, खुशबू तो आ रही है। अरे फजलू चाचा, दूध उबाल दिया क्या आपने? हाँ बीबी जी। अरे मेरे अल्लाह, मैंने आपको भेजा था, दूध देख लीजिएगा, आपने दूध उबाल दिया, क्या करूं मैं आपका? बीबी जी अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था किसी को बुलंदियों पर जाने में, किसी की तरक्की, किसी की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमने देखा बीबी जी दूध बुलंदियों पर जा रहा था, तरक्की कर रहा था, तो हम उसकी तरक्की में रुकावट कैसे बनते बीबी जी? जाइए बाजार जाइए और दूध ले आइए, अभी मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। ठीक है बीबी जी। और दूध वाले से कहिएगा कि जो दूध फजलू चाचा की तरह तरक्की ना करे, बुलंदी पर ना जाए, वैसा ही दूध दीजिएगा, समझ गए? हाँ समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। वेल डन बेटा वसीम, वेल डन। एक स्कूल के हेडमास्टर को अपने तमाम तलबा और तालिबात से ऐसी ही उम्मीदें रहती है जैसी कि मुझे आपसे थी। ये और बात है कि तमाम तलबा हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन बेटा आपसे हमें पूरी तवक्को थी कि आप हमारी उम्मीदों से बेहतर करके दिखाएंगे, और आपने किया भी। शाबाश बेटा। थैंक यू सर। बेटा आपने हर बार पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर करके दिखाया है। शुक्रिया सर। बेटा यास्मीन, जी सर। आपको भी मुबारक हो, थैंक यू सर। आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा। थैंक यू सर। मिसेस अकबर साहिबा, ये दोनों बच्चे हमारे स्कूल की आन बान और शान है। शुक्रिया सर। सर, इनकी पढ़ाई और तरबियत में ना सिर्फ आपकी दुआएं
बल्कि आपका काफी सपोर्ट रहा है। यही वजह है इन दोनों की बेहतर कारकर्दगी का। देखिए मोहतरमा, बच्चे चाहे जितने ज़हीन हों, अगर इन्हें स्कूल के अलावा घरों में भी तालीमी माहौल ना मिले तो बच्चे कभी इतना अच्छा मुजाहरा नहीं कर पाते। बच्चे बताते हैं दोनों कि आप इनका कितना ख्याल रखती है। यकीनन इनकी कामयाबी में आपका भी बहुत बड़ा रोल है मिसेस अकबर साहिबा। यस सर, एकदम सही। यास्मीन अभी 8वीं जमात में गई है और वसीम 10वीं जमात में। वैसे वसीम के मुतालिक क्या सोचा है आपने? मतलब 10वीं जमात के बाद वसीम की तालीम के बारे में क्या सोचा है आपने? अब मैं क्या कहूँ सर, आप बेहतर जानते हैं, या फिर वसीम खुद कहे कि उसे 10वीं जमात के बाद क्या करना है। इनके भाई अकबर का भी यही ख्याल है। ठीक है, मैं वसीम से इनके करियर के बारे में तफसील से गुफ्तगू करूंगा। सर, अब तक आप ही ने मुझे गाइड किया है और आइंदा भी आप ही की रहनुमाई में मैं अपना तालीमी सफर जारी रखना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, आपकी ज़हानत, आपकी काबिलियत और मुसलसल हर रोज़ बढ़ती हुई आपकी तालीमी कारकर्दगी को देखते हुए हमारा तो मशवरा होगा कि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का इरादा आज ही कर लें और ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की तैयारी करें। मुझे यकीन है बेटा, आप एक अच्छे आईएएस अफसर बन सकते हो। सर यकीन जानिए, मेरे दिल में भी यही ख्याल था सर। शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश। मिसेस अकबर साहिबा, देखिए, डॉक्टर्स इंजीनियर सब बहुत हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं रही। ज़रूरत और अहमियत तो हर दौर में हर किसी की रही है और रहेगी भी, लेकिन आज के इस दौर में, आज के इन हालात में हमारी कौम और मिल्लत को अच्छे और काबिल आईएएस अफसरान की ज़्यादा ज़रूरत है। सब कुछ बदल चुका है, मुल्क के हालात बदल चुके हैं, लाइफ स्टाइल बदल चुका है, यहाँ तक कि हमारी तरजीहात बदल चुकी है। अब हमारे बच्चों की तमन्नाएं, इनकी ख्वाहिशात, इनकी पसंद, इनके आइडियल और इनके रोल मॉडल को भी अब बदल जाना चाहिए। अब हमें हमारे बच्चों के सामने, अपने नौनिहालों के सामने इनके नए रोल मॉडल रखने होंगे, जैसे अब्दुल हमीद अंसारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी साहब, और पूरे मुल्क में आईएएस एग्जाम में टॉप करने वाले शाह फैसल साहब वगैरह वगैरह। आज हमारी कौम को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो हमारी कौम और मिल्लत की तालीम और तरबियत की तरक्की के मौके को नई समत अता कर सके। बेटा वसीम, देखिए, नजरें घुमा घुमा कर अपने चारों समत देखिए, सब कुछ बदल चुका है। आपको सब नया नया नजर आएगा। ये जहां नया है, आसमान नए है, मंजिलें नई नई हैं, रास्ते नए नए हैं, लेकिन हमारा सफर और हमारी परवाजें अब तक वही हैं। मिसेस अकबर साहिबा, हमें अपने शाहीनों की परवाज का ढंग और ढब बदलना होगा, तब कहीं जाकर हम बुलंदियों पर नजर आएंगे, वरना हमारी कौम की ये पस्ती ना जाने और कितनी सदियों तक शर्मिंदा, जलील और रुस्वा करती रहेंगी हमें। पहले महज इरादा था, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं आईएएस अफसर ही बनूंगा सर। शाबाश बेटा, वेरी गुड, हमें आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर, थैंक यू। बस भी करो बेटा वसीम, ये क्या है? दिन भर रात भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। पहले नाइट लैंप बंद हो जाता था तो बच्चे सो जाया करते थे, और आज जब तक ये इंटरनेट बंद ना कर दो, बच्चे सोने का नाम नहीं लेते। आपको कुछ फिक्र है? परसों से आपके 10वीं के एग्जाम चालू होने वाले हैं और आप बेफिक्र बैठे हो। बेटा,
आपको कुछ फिक्र है? परसों से आपके 10वीं के एग्जाम है ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस बार आप कोई नया गुल खिलाओगे शायद। भाभी 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 ये लीजिए, रख दिया मोबाइल। आप तो बस यही चाहती है कि 24 घंटे हमारे हाथ में किताब और कापियां रहे। अरे जरा तफरी का मौका नहीं देती आप। दरअसल आपके भैया को आपको ये मोबाइल का तोहफा 10वीं के बाद देना चाहिए था। बस अभी कीजिए भाभी। देकर शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस कीजिए भाभी। नाराज मत हो बेटा, आपके और यास्मीन के सिवा हमारा है ही कौन? आप दोनों हमारी औलादों की तरह है। भाभी हमारा भी कोई नहीं है, आपके और भैया के सिवा हमारे वालिदैन की तरह है आप दोनों। इसीलिए तो कहती हूँ पगले, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, हमारा ना सही अपना और यास्मीन का खुद सहारा बन सकोगे। भाभी मैं खुद का सहारा बनूं ना बनूं, लेकिन आपका और भैया का सहारा जरूर बनूंगा। इतनी रात को किसका फोन है? दोस्त का है भाभी। दोस्त है या? सिर्फ दोस्त का है भाभी। वसीम, ये वही है ना जो उस रोज हमारे घर आई थी? हाँ भाभी। इरादा क्या है? इरादा? कैसा इरादा भाभी? शादी करना चाहते हो उससे? हट। वसीम, देखो देखो, शर्मा रहे हो आप, रंग बदल रहा है आपके चेहरे का। भाभी सच कह रही हूँ मैं। अरे भाभी इतनी रात को ना जाने आप किस किताब का कौन सा सबक खोल कर बैठ गई। आप भी ना। अरे बेटा कर लो शादी, अच्छी तो है वो। भाभी क्या वो आपको अच्छी लगती है? हाँ। हट। छी। अरे छी, खराबी क्या है उसमें? अरे भाभी उसे तो अभी तक सही ढंग से नाक छिलकने और नाक पोंछने नहीं आता। स्कूल में खाला माँ और घर में उसकी माँ नाक साफ करती है उसकी। आप भी ना उसे यहाँ बुलाकर अपनी तकलीफ और परेशानी में इजाफा कर लेंगी। यानी उसे नाक पोंछना नहीं आता, इसीलिए उसे आप यहाँ लाना नहीं चाहते। मैं सिखा दूंगी वसीम उसे नाक पोंछना। अरे भाभी आप जाइए प्लीज। अरे मुझे उससे शादी वादी नहीं करना है। हाँ वो सिर्फ मेरी दोस्त है और मैं उससे कभी चैटिंग करता हूँ बस। अच्छा जा रही हूँ मैं, आप जल्दी सो जाना। रात रात भर कॉलिंग, चैटिंग, मैसेजेस, रोज सुबह देर से उठना रोजाना का रूटीन बन गया है आपका। मुझे तो आपके 10वीं के रिजल्ट की फिक्र हो रही है। अल्लाह खैर करे। अब क्या सीन? अकबर 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 जाओ। जेबा, बस भी करो, बंद करो ये रोना। जो होना था सो हो चुका। हमारी उम्मीदों का दम निकलना था सो निकल चुका 10वीं के रिजल्ट के बाद। हाँ अकबर बोल रहा हूँ शहजाद, दुबई से कल ही लौटा। हाँ वसीम के रिजल्ट के लिए आया था।
फेल हो गया वो। अब उसके फेल होने से ज्यादा हमें उसके घर न लौटने की फिक्र हो रही। शहजाद, सारा शहर ढूंढ डाला हम लोगों ने, कहीं पता नहीं चला। अगर तुम्हें वो मिले तो उसे जरूर घर ले आना और उससे कहना हम उससे कुछ नहीं कहें, बस घर लौट आ जाए, बच्चा घर सलामत लौटे, बस यही है। भैया कुछ पता चला वसीम भैया का? नहीं यास्मीन, सब लोग ढूंढ रहे हैं उसे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा वसीम, घबराने की जरूरत नहीं बेटा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मोबाइल की जिद कर रहा था वो। भैया, अगर मैं 9वीं जमात में पास हो जाऊंगा तो मोबाइल दिलाओगे ना मुझे? मेरी गलती थी, उसके प्यार में अंधा हो गया था और ये भूल गया मैं कि उसके हाथों अभी मोबाइल देकर उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं मैं, उसे आजमाइश में मुब्तला कर रहा हूं मैं। अरे ज़ेबा, इस उम्र में बच्चों की कुव्वत-ए इरादी इतनी पुख्ता नहीं होती कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। अंजाम जो वसीम का वो ये टॉपर बच्चा फेल हो गया, सारे ख्वाब बिखर कर रह गए हमारे। बस अब बच्चा सही सलामत घर लौटे, यही दुआ। मिल गए वसीम बेटा, मिल गए, 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 मिल गए। मुझे माफ कर दीजिए भैया। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ चले गए थे बेटा आप हमें छोड़कर? कहाँ चले गए थे? भाभी, अपनी करतूतों पर शर्म आ रही थी मुझे। आप लोगों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मैं। जिन्होंने मुझे वालिदैन की तरह पाला पोसा, दुख सुख परेशानी झेल कर भी मेरी हर फरमाइश पूरी की, मेरे आला तालीम के खौफ देके मैं उनकी एक फरमाइश भी पूरी ना कर सका अच्छे रिजल्ट की। भैया, भैया, मुझे फेल होने से ज्यादा आप सभी की शर्मिंदगी का एहसास है भैया। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब निहायती संजीदगी से पढ़ाई करूंगा और अगले महीने तमाम सब्जेक्ट्स के फिर से एग्जाम दूंगा और स्टेट टॉप करके दिखाऊंगा भैया। सर, 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 प्लीज सर मुझे एक मौका और दीजिए सर। सर मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आप सभी का झुका हुआ सर फख्र से बुलंद कर दूंगा। मैं जम्मू कश्मीर के शाह फैसल की तरह MBBS करके IAS अफसर बनूंगा। ये मेरा वादा है सर, ये मेरा वादा है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। हमें आपसे अब भी वही उम्मीद है जो पहले थी। अफसोस तो इस बात का है कि आप फेल हो गए, मगर खुशी इस बात की है कि आपको एहसास हो गया है और ये एहसास आपको एक दिन आपकी लियाकत, आपका टैलेंट
आपके हुनर के सहारे एक दिन जरूर आईएएस अफसर बना के देगा। भैया, मैं मोबाइल से तौबा तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, इससे जन्म लेने वाली खुराफात से तौबा करता हूँ। ये नए दौर की इजाद है भैया, इससे फरार मुमकिन नहीं, लेकिन हाँ, एहतियात भी जरूरी है। अब से मैं मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ तालीमी मकासद के लिए करूँगा। एहसास जाग उठा तो गुनाहों पे रो लिए, एक सी एहसास जाग उठा तो गुनाहों पे रो लिए। एक सीन है। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, आपके दुकान में जितनी भी मिठाइयाँ हैं सब 10-10 किलो मंगवाइए, सबके लिए। अरे भाई, मेरा छोटा भाई 10वीं में टॉप कर गया है, वो भी पूरे स्टेट में उसने टॉप किया है। हाँ हाँ, जल्दी भिजवाइए, आपकी जितनी भी मिठाइयाँ हैं दुकान में सब 10-10 किलो भिजवाइए। भैया 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 भैया, ये वाह बेटा। देखिए भैया, मैंने अपना वादा पूरा किया, पूरे स्टेट में टॉप किया है मैंने। ये बेटा वसीम, आपका ये भाई आपको सल्यूट करता है। और ये समझ करके कि हम एक मुस्तकबिल के आईएएस अफसर को सल्यूट कर रहे हैं।